एक जीवा रख दे लाल इसके ऊपर जो उसमें वो रखी है। हाँ आधा कर दे, आधा कर दे, आधा कर दो ना। नमक के वाला पोंछ दो आप पहले। हुआ है? हाँ ये धुला हुआ है। तो बस कपड़े वो डालने वो उसमें बनाएंगे, वैसे बनाएंगे। अच्छा ऐसे बना लो मतलब उस पर हम दूसरे सब तब बोल रहा हूँ थाली पूजा दूंगा। हाँ बिला एक में हल्दी 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 लगा लो। दो कटोरी तीन दो और एक प्लेट टाइप जो उसमें सब लगाना है। हो गया ठीक है। गिरेंगे उसके साथ वो उसमें जो चौकी है ये हो गया पाए इसी तो लकड़ी का ना। चलो ठाकुर की सिंहासन और इस पर भी कोई यहाँ विष्णु जी की फोटो रखी है। जी जी हाँ ये ठाकुर जी काले वाले नहीं है आपके पास? एक दो और है शालिग्राम। हाँ वो ही ठीक 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 ठीक। ये पीछे रख दो। ये इधर लगा फोटो के साथ इधर ऐसे यहाँ पहले फोटो लगा कुछ इशारे ये सारे लगा दो कपड़ा वो लाल वाला इसके ऊपर डाल दो। कहाँ है लाल धीरे से डाल दो। कितना सा है? हाँ है ऐसे कटवाए हुआ चाकू कटवाए हुए ये ऐसे करना।
आटा तो नहीं, आटा चॉकलेट आटा भी थोड़ी, ये किसी में हल्दी ले जाओ, हल्दी में किसी में बेटा बंद करें। काचा मंगलाई तनो हरी आप और घी चम्मच में रख लो आप। साल आप ऐसी हो ना दोनों लोग बैठे तो आराम कर लो, बैठिए आप क्या दीजिए कोई सामान नहीं। बनने लगा वीडियो बन रहा देखो देखे हो ना क्या क्या बोल रहे हैं। कथा में जब हमेशा खाओ तो कोई बात नहीं, गोशा और आप ले लो डाल के तो गाठी जोत बैठा रहता है, लेकिन अभी कोई बात नहीं, ऐसे कुछ बता कोई बात नहीं बता। पीछे बना दिया जो आप था उसमें रखो, उसमें चम्मच रख लो। हाँ पहले ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतो भायाश्वरे पुंडीकाक्षं अवयन्तां शुचि 3 बार हाथ फिर सीधे हाथ में आप जल लो। ओम अमर दो पस्त्रामस, ओम अमर दो पिधानमस, ओम सतईशा, ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतो भायाश्वरे पुंडीकाक्षं अवयन्तां शुचि। ओम अमर दो पस्त्रामस, ओम अमर दो पिधानमस, ओम सतईशा। ओम चंदनस्व महात्पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदा हत्यम नित्यम लक्ष्मी तिष्ठिते सर्वदा। अपने हाथ जिससे काट काट लो आप, चाकू आप काट लो। रुमाल कहाँ है? इसके बाद जो है आप पहले थोड़ा भगवान का ध्यान करते हुए ये रखते हैं। पहले जल आप 3 बार यहाँ छोड़ो, कलावा बंद, कलावा आप काट लो कि नहीं काट? हाँ कर तो ये भी बोल दिया है मैं धुला या ये मेरे पास है, एक सद होली भी छोड़ेगा देना। हाँ इंदु बलो बली राजा दान बिंदु महाबला तेन त्वं बाध्यामि मां चल इंदु बलो बली राजा दान बिंदु महाबला तेन त्वं बाध्यामि मां चल
तेनु बलो बली राजा दान बिंदु महाबला तेन त्वं बाध्यामि माचल नश्च महापुण्यं पवित्र पापनाशनम् आपदाहर्त्यं नित्यं लक्ष्मी तिष्ठिते सर्वदा। इसमें 3 बार जल सीधे हाथ से आप यही हाथ लगा लेना। वो अभिसार सिद्धे पुनिते सुरासुरे शरब 3 बार छोड़ तुम जलम समर्पयामि एक बार वहाँ भगवान के पास जल एक वहाँ। अब इसके बाद जब देह होने का आपका तो धीरे से भगवान जी का इसी से एक जल छोड़ के तिलक करना है। कहाँ पर? एक बार यहाँ छोड़ना है, इनमें करना है, एक यहाँ करना। ये बड़ों देवता है ऊपर करना, ठीक है। फिर इसके बाद भगवान जी पे सप्लाई करना है, इसके बाद नमन करना वो अलग। ओम अविशाल सिद्धे पूजिते सुरासुरे शरभ विन्य दशा में ग्रहाधिपते नमः। शरभ मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे अंबिके गौरी नारायणे नमोस्ते। वरुण देवताभ्यो नमः। हाँ कलश के वरुण देवता पर वरुण देवताभ्यो नमः। अर्चितम समर्पयामि अर्चितम समर्पयामि यहाँ पे फिर वहाँ पहुँचो। ओम माल्यामि समर्पयामि माला पहनो। आज यहाँ कलश पर कलश पर पैसे रखो। ओम अभिशाल सिद्धे पूजिते सुरासुरे शरभ विघ्ने दशाम्य ग्रहाधिपते नमः। शरभ मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे अंबिके गौरी नारायणे नमोस्ते। नमो देवताभ्यो नमः। अब भगवान की जो है वहाँ तिलक करो। नवग्रह करो। हाँ ये करते हो। इधर थोड़ा माला करना। चावल छोड़ दिया आपने? चावल यहाँ छोड़ दो। अच्युतं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलपुङ्गी फलानि समर्पयामि। माला हाँ ये माला जाना उलट बहुत बड़ी माला देखो। ये किस कहाँ पे? वहीं छोड़ दो। ये को विष्णु को पहना है? हाँ वहीं पर पहना तो हो जाएगा। और नवग्रह देवता को माला एक पहना अच्छा तिलक भी खोलूँगा। नवग्रह में एक पान और 9 इसमें बताशे। 3 4 बताशे कुछ ये कहाँ पर नवग्रह छोड़ दो। नवग्रह छोड़ दो। नवग्रह पे बाद में ऐसा करना। हाँ छोड़ दीजिए। बाद में करना है इस पर 9 रुपए छोड़ना है 10 रुपए और ये जोशिप देने हैं। दो अब मतलब पूरे अभी करना। अब ना बांध दियो चढ़ा देना। और ये जोशी नहीं जाते शनि देवता मांगने वाले उनको देने हैं। नहीं अगर नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने पूछा बता दिया कि ये हर चीज़ ऐसे ही अकेले में पूजन करना कभी तो यही करना है। 10 रुपए करने के 10 रुपए कर अब वो जोशी को देने हैं। उधर माला पहना तो भगवान को उधर कोई बात नहीं। एक जा है देखो डबल है डबल।
अगरबत्ती जो लगा उधर उसमें लगा अगरबत्ती और धूपबत्ती 50। अगरबत्ती लगानी। हाँ उसमें वो नहीं लगा श्रृंगार में। कितनी 5 लगानी? 5 ही है, 5 हमने करी अलग करी और धूपबत्ती 2 बत्ती इधर लगानी। हाँ हाँ क्या को बताया भगवान का पूरा आसन यहाँ अभी हम बताएं तब ये ऐसे बजा। अगर अध्याय होगा शंख हम बजा देंगे, ठीक है। हर अध्याय थोड़े 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 ले लेना और हर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं छोड़ते। प्रेम से वस्त्राय स्वामी की जय। आज भगवान कथा जो है पूर्णमासी है। पूर्णमासी और मकर संक्रांति को कथा का बड़ा महत्व बताया गया है। एक समय नैमी क्षेत्र में शौनक ऋषियों ने सब पुराणों को जानने वाले जितने अपने यहाँ पुराण है, भागवत है, पुराण है, एक गीता है, ये जितने हैं धार्मिक चीज़ें, धार्मिक पुस्तकें, सबको जानने वाले महाराज सूत जी से पूछा, ये महामुनि ये तप व्रत क्या है जिसमें आपने ये तब ये हवन करेंगे, व्रत कर रहे हैं, व्रत में कथा सुन रहे हैं, इससे क्या लाभ मिलता है? कहते महाराज इससे मन वंचित फल की प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है, इसे सुनने से कृपा करके बताओ। सूत जी बोले नारद कमलापस्ती, वही प्रसंग हम आपसे कहते। एक समय नारद जी परोपकार के विचार में घूमते घूमते मृतलोक में देख गए। मृतलोक में जाते देखते हैं वहाँ देखा व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोग रहा है। वह जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको फल की प्राप्ति होती है। वो स्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि कर्म गति टारे नाहि टरी, मुनु वशिष्ठ सा पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण दशरथ मरण, जो वन में विपत्ति परी, कर्म गति टारे नाहि टरी। आज भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास होता है, सीता का हरण होता है। आज इस तरीके से आज पिता का मरण होता है। जब भगवान राम इससे अलग नहीं रह पाए तो हम आप तो मनुष्य हैं, कैसे अलग रह सकते हैं? ये देखकर शुक्रवर्ण 4 भुजा शंख चक्र गधा वनमाला करके श्री शोभायमान श्री सत्य देवता सत्यनारायण जी स्वामी को देखा। देवों के देव नारायण देव जो देखे और बड़े नारायण जी की स्तुति बोले कि हे प्रभु आपकी बाणी मन आपका रूप जाना नहीं सकता है, आप किस भेद में हमको मिल जाएं, इसे अनंत शक्तिशाली भगवान को मेरा प्रणाम है। प्रभु आपका न तो आदि है न मध्य है, आप सब गुणों में रहने वाले हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? हम आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, भगवान की दर्शन करते हैं, वहाँ तो आप जाते ही हैं, आप टहलने के रूप में चले जाते हैं, शरीर ठीक रहे, भगवान का भी ध्यान हो जाए, लेकिन भगवान आपकी आत्मा में ही रहते हैं। आप अच्छा कार्य करते तो आत्मा कहती है कर डालो, बुरा कार्य सोचते तो आत्मा रोकती, लेकिन मन की गति बड़ी चंचल है, किसी स्वार्थ के वश करा देता है गलत काम, लेकिन आत्मा उसे रोकती। तो आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। बड़े प्रेम के साथ इस कथा के माध्यम से भगवान बोले हैं पुत्र संसार की इच्छा से तुमने बड़ी ही सुंदर बात पूछी है, जिससे करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये व्रत महापुरुष को देने वाला है, स्वर्गलोक और मृत्युलोक में अति कठिन है। तुम्हारे स्नेह के कारण हम तुमसे कहते हैं, प्रेम के कारण हे प्रभु जो आप विस्तार पूर्वक इस कथा को करता है उसके हमेशा जो शोक दुख आदि नष्ट हो जाते हैं, उसके पास धन धन्याद बढ़ने लगता है। सौभाग्य से जिसके पास संतान नहीं है संतान की प्राप्ति होती है। संतान भी है, धन भी है, और संतान के पास अगर बुद्धि नहीं है तो सब बेकार है। तो ये अच्छी बुद्धि को देने वाली श्री सत्यनारायण जी स्वामी की कथा है। लेकिन भक्त को बड़े श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। श्री सत्यनारायण का पूजन सायकाल ब्राह्मण भाई बंधुओं सहित धर्म में प्राण होकर करना चाहिए। भक्त पूर्वक जैसी ही श्रद्धा हो वैसा प्रसाद बनावे, और प्रसाद बनाने के बाद आज बड़े प्रेम के साथ कथा को सुने। इस कथा को सुनने के बाद ब्राह्मण भाई दक्षिणा देकर भोजन कराना चाहिए, भक्त पूर्वक नित्य गान करना चाहिए। ऐसा नहीं कथा हो गई समाप्त और हम अपने चले गए। तो ऐसा है कि जब कथा समाप्त हो, जब कथा हो घर में, तो शाम को जब ओम जय जगदीश की आरती होती है उस समय भगवान के 2 भजन निश्चित करना चाहिए, तब कथा का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य ऐसा करेंगे उनकी मनोकामना निश्चय ही सिद्ध होगी। अब विशेष करके ये व्रत है जो कलयुग में दुखों से छूटने का सबसे छोटा उपाय है। इतने वाखंड में आज प्रथम अध्याय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बजाओ। जय।
एक जो जी वाला बन जाएगा, हमारा ये लगा हुआ है मुंह से। हाँ ठीक। बढ़िया बढ़िया, अच्छी आवाज है। दूसरा अध्याय में बड़े प्रसंग फूल ले लेना। हाँ दूसरे अध्याय। हाँ, एक काशीपुर नामक का नगर था जिसमें शतानंद जी नामक बहुत ही एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वो नित्य भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। ब्राह्मणों का यही कार्य था पूर्व कि भिक्षा मांगना और शिक्षा देना। इसमें ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मणों का ये कार्य भगवान ने भेजा है, वो कर रहे हैं। लेकिन आज बड़े प्रेम के साथ जब ये करते हैं और करने के बाद व्यक्ति की एक उम्र होती है, व्यक्ति जवानी में भिक्षा मांग रहा है, पूजा कर रहा है, बुढ़ापे पर कर रहा है, इसके बाद बचपन में भी उसने किया है, लेकिन बुढ़ापा बहुत सच्चा कड़वा सत्य है जो इतना काम नहीं हो पाता है। सवेरे स्नान ध्यान, बुढ़ापे पे काफ़ी रोग तो शरीर में प्रकट हो जाते हैं। तो कहते महाराज अब बुढ़ापा आ जाता है, तो कहते आज जा रहे हैं भिक्षा के लिए। तो रास्ते भगवान ने कहा अपनी जीवन में हर व्यक्ति की एक परीक्षा होती है। हम आप सभी बैठे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं भगवान ऐसे समय आता है, कभी आर्थिक समस्याएं होती हैं, बहुत पैसा होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता, और भी समस्याएं आती हैं, रोग से भी किसी होते हैं, परिवार का टेंशन होता है, बहुत समस्याएं आती हैं। ऐसे में बुढ़ापे पर जो रोग हो जाता है, गेस्ट हो जाता है, आज बड़े प्रेम के साथ आज ये चल देते। भगवान एक बार मौका सबको देता है। भगवान ने क्या मौका दिया? भगवान स्वयं प्रकट होकर आज पहुंच जाते हैं जहाँ ये ब्राह्मण देवता भिक्षा के लिए जाते हैं, उनसे ज़्यादा बूढ़े बन जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहीं भिक्षा के लिए जा रहे हैं। कि सही कह रहे महाराज, बिल्कुल सही। कि ये बताओ हमारी आपकी एक जैसी उम्र है, हम जोड़ी हैं। जब व्यक्ति अपनी उम्र का मिल जाता है तो व्यक्ति अपनी वृथा कहने लगता है, उस हल्कापन हो जाता है। आज जैसे ये बाल गोपाल पढ़ते हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं तो पढ़ने वालों से ही दोस्ती करेंगे, और जो ना पढ़ने वाले हैं तो घंटा छोड़ने वाले हैं तो उनको घंटा छोड़ने वाले मित्र मिल जाते हैं। तो आज ऐसे ही भगवान उनकी परीक्षा के लिए जैसे पहुंच जाते हैं, और भगवान ने जैसे कहा, इन्होंने पहचान नहीं पाया कि उम्र है हमारी तुम्हारी एक जैसी, तो अपनी वृथा कहने लगे। महाराज ये बताओ अब ये भिक्षा न मांगनी पड़े, कोई उपाय बताओ। कि हाँ एक उपाय है। कि कौन सा उपाय? कि महाराज सुनो, जाओ कल जो भिक्षा मिले तो सबसे पहले श्री सत्यनारायण की कथा करा लेना, सारे कष्ट दूर हो जाए। ये कह दिया, सबसे एक मंत्र दे दिया। आज बड़े प्रेम के साथ वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज ये ब्राह्मण देवता भिक्षा के लिए रात भर उनको नींद नहीं आती है, ऐसे कह दिया, एक मित्र ने बताया है, और हम कल ठीक हो जाएंगे, ये सब धन हो जाएगा। रात भर कोई टेंशन होता तो नींद नहीं आती, तो रात भर टेंशन रहा। सुबह हुआ और सुबह होते ही ये भिक्षा के लिए जाते हैं। आज भगवान के पास से उस समय इनको जहाँ पर 50 रुपए मिलते थे चांदी की, आज भगवान के पास से 100 रुपए का मूल्य का प्राप्त हुआ। लिखा है स्वामी जी ने, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसी कृपा कर देते हैं, जहाँ पर 10 रुपए मिलते हैं, 50 रुपए मिले, बड़े प्रेम के साथ ले आते हैं, अपने कुल पुरोहित के द्वारा श्री सत्यनारायण जी स्वामी का पूजन करते। आज पूजन चल रहा है, भक्त आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और जा रहे हैं। कभी कभी कथा में लोग बुलावा देते हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ लोग बिना बुलाए आ जाते हैं, ऐसा भी है। तो एक ऐसा भक्त था, दरवाजा खुला था, जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा नाम से जाना जाता है। बड़े प्रेम से आवाज लगा रहा था, कोई मेरी लकड़ी ले लो, लेकिन वहाँ बैठ जाता है कथा में और कथा सुनता है। महाराज ये कथा आपने क्यों की? कि महाराज इसने कथा की, ये जो कुछ दिखाई देता है, हमने अपना कर्तव्य किया, भगवान ने हमको अच्छा फल दिया। भगवान जब हमको अच्छा फल दिया है प्रभु, ऐसा हम उपाय है, आज मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए। आज इस तरीके से इस कथा के माध्यम से, जिसके पास धन नहीं होता धन की प्राप्ति होती है, जिसके पास संतान नहीं है संतान की प्राप्ति होती है। तो लकड़हारा के मन में विचार आ गया, कल की जब लकड़ी बिचेगी तो सबसे पहले हम भी कथा कराएंगे। ये विचार के जैसे लकड़हारा अपने घर को चल देता है और जाने के बाद दूसरा दिन वो भी लकड़ी बेचने के लिए जाता है। भाई कृपा हो जाती भगवान की, जहाँ पर उसकी 100 रुपए की लकड़ी बिकती है, वहाँ 500 की लकड़ी बिची। बड़े प्रेम के साथ ले आते हैं और कुल पुरोहित पंडित जी को बुलाकर श्री सत्यनारायण जी स्वामी कथा कराते हैं। तो दूसरे अध्याय में ये बताया गया है, 2 व्यक्तियों ने इस संसार में सबसे पहले इस कथा को किया, जो एक ब्राह्मण देवता और दूसरा लकड़हारा। इतने श्रेष्ठ गिने जाने लगे, अब नगर में कोई पंचायत होती तो इनके बिना नहीं होती है, और इनके पास धन पुत्र सब कुछ प्राप्त हो गया, इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं। इतने वाकंडे द्वितीय अध्याय। प्रेम से बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। आप बजा वही तो बजाना पड़ेगा। आराम से।
कहते हैं उल्खामुख नाम के राजा इसी पृथ्वी पर होते हैं। वो बहुत सत्य बोलने वाले थे, नित्य देव मंदिरों में जाते थे, अपनी सुंदर बुद्धि के कारण ब्राह्मण देवता को दान में दे दिए। आज उनकी स्त्री मोहिनी चांद के समान मुख वाली थी, जैसे आप दोनों लोग बैठे हैं ऐसे वही पत्नी बैठे थे, और वो नित्य मंदिरों में जाकर वो पूजा कर रहे थे। आपने कहा अपने घर पर कथा कराएंगे, किसी ने कहा हम अपने गंगेश्वर मंदिर पे कराएंगे, किसी ने कहा हम भद्रशिला नदी किनारे कराएंगे। ये कथा भद्रशिला नदी के किनारे चल रही है, जो बताया। तो भद्रशिला नदी के किनारे कथा चल रही थी, भक्त आ रहे थे जा रहे थे। कुछ भक्त आते हैं, लालच बहुत खराब है, कुछ लालच की बहुत से आते हैं, कुछ व्यवहार देने आते हैं, कुछ वैसे चले जाते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो बिना बुलाए और भाव के साथ आते हैं। आज वो व्यक्ति कौन था, भाव के साथ आया, कथा कर रही थी, उसी समय एक साधु वैश्य वहां से निकल रहा था और बड़े प्रेम के साथ, इसमें हीरा मोती जवाहरात भरे हुए थे, वो नौका तो किनारे पर खड़ी कर दी और प्रेम के साथ कथा में बैठ जाता है। जब कथा में बैठता है तो महाराज कथा होती है, समाप्त होती है, प्रसाद देते हैं। प्रसाद देने के बाद ये कहते हैं महाराज इस कथा को आपने क्यों किया, इससे क्या लाभ है, ये व्यक्ति पूछने लगते हैं। जब ये शाल्मली ने उल्खामुख नाम के राजा से पूछा तो कथा करा, तो आज उन्होंने बताया देखिए महाराज इस कथा से लाभ ये है जिसके पास धन नहीं है धन की प्राप्ति होती, जिसके पास संतान नहीं संतान की प्राप्ति होती। कहने का अर्थ है जो भी आप मनोकामना करो आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी पूरी कर देते। कि महाराज ठीक है, तो मेरे भी कोई संतान नहीं है, हम हर हकीम वैद्य से गए, तिरुपति बालाजी जहाँ किसी ने बताया वहाँ गए, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं हुई। अब हम सुबह उठते तो कुछ मोहल्ले के लोग ऐसे होते जो अंगूठा लगा लेते, मेरा चेहरा नहीं देखते, बड़ा खराब लगता, हमें बड़ा लज्जित होना पड़ता है। महाराज आपकी कृपा से कोई ऐसा हम कथा निश्चित कराएंगे। वहाँ दृढ़ संकल्प ले लिया, अपने घर को जाता है और घर जाने के बाद जब कोई घटना घटती तो अपने घर पर बताया जाता है बच्चों को। इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को बताया जिसका नाम था लीलावती। जैसे लीलावती को बताया, आज चल रहा था 4-8 दिन व्यतीत हो गए। लीलावती को बताने के बाद एक दिन क्या हुआ, भगवान की वो पूजा करता रहा, शाल्मली के पास धन की कोई कमी नहीं, तो पूजा कर रहा था। जैसे अपने यहाँ 56 प्रकार के पकवान थे, भगवान का नाश्ता हो रहा है, जैसे बजरंगबली बाबा के बगिया वाले बाबा में साल भर में एक बार होता है, ये रोज करता था। क्या क्या करता था महाराज, कि तुम्हें भोजन करो मुरारी, कर जोर कहीं ब्रजनारी, सोने की थाली चौड़ी और पूड़ी और कचौड़ी, ये पेड़े बढ़िया गट्टा, नींबू अचार और खट्टा, ये रौसा और दरारी, कम होए नमक तो ले लेना, ये दीनु बंधु का कहना, तुम भोजन करो मुरारी। 56 प्रकार के पकवान थे, भगवान का रोज नाश्ता चल रहा है। एक दिन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें थोड़े दिन में कोई ना कोई कन्या का जन्म होगा। आज 5-6 साल बाद बैठे पति के साथ प्रसन्न चित्रा में धर्म की प्रणाल सत्यनारायण की कृपा से आज उनकी पत्नी जो थी गर्भवती हो जाती, 10वें महीने कन्या रूपी रतन का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है। तो आज बड़े प्रेम के साथ माता जी कहती कथा तो करा लो। अभी नहीं कराएंगे, जब नामकरण संस्कार हो जाएगा 11वें दिन तो हम पवित्र हो जाएंगे, तब कथा के योग हो जाएंगे। आज 11वां दिन आता है, पवित्र हो जाते हैं, नामकरण संस्कार होता है। पंडित जी ने उस कन्या का नाम कलावती रखा। कलावती अपने घर में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आज एक दिन लीलावती फिर मधुर वचनों से अपने पति देवता से बोली, अब तो कथा करा लो, पवित्र भी हो गई, कि अभी नहीं कुछ समय करा लो, लड़की आ गई, कन्या आ गई, महाराज एक डिंगरी आ गई, थोड़ा बच जाओ, ये समझा दीजिए अपना पत्नी को, जो थोड़े समय बाद कराएंगे। बड़े मधुर भाषा में, कोई बात नहीं। थोड़ा समय और पट गया, कन्या बड़ी होने लगती। कन्या ऐसे बड़ी होती कि इस तरीके शुक्ल पक्ष का चंद्रमा निकलता है। आप देखते करवा चौथ का चंद्रमा पहले 8:55 का समय है, वो उस दिन इंतजार ही कराता है, 9:20 पे निकलता है। महिलाएं थाली लगाती हैं, बेट रखती हैं, ऊपर बैठी हुई पूजा उसके इंतजार ही बैठे, इंतजार किसी व्यक्ति का बड़ा खराब होता है। आज वो इंतजार में बैठे हैं, चंद्रमा नहीं निकल रहा, उसी चंद्रमा जब निकलता तो फका फक्की रोशनी हो जाती। जैसे रोशनी होती वैसे वहाँ पर जल चढ़ने लगता। सब लोग दीदी तुम भी जल चढ़ाओ आकर, दीदी तुम भी जल चढ़ाओ आकर, अगर नहीं चढ़ाओगी जल देर हो जाएगी तो पति देवता पे बुढ़ापा आ जाए, ऐसा लोग कहते हैं। तो आज हुआ ये, आज उसी चंद्रमा की बात वो कन्या बड़ी हो जाती है। माता कहती कथा तो करा लो, अभी नहीं इसकी शादी होगी तब करेंगे। टालते रहे भगवान को, भगवान कथा को टालते रहे। आज भगवान ने कहा भक्त बहुत चालाक है, चालाकी कोई हमसे करे हम आपसे करें चलो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से किसी की चालाकी चलती नहीं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं,
जाओ तुम्हें थोड़े दिन में कष्ट मिलने वाला है, एक मौका और दे दो। एक मौका क्या दिया, इस कन्या की शादी करेंगे तो मंडप के नीचे कथा। भगवान ने कहा ठीक, वो भी हम दे, आज वो भी मौका दे दिया। बड़े दूत लोग जाते हैं, आज बहुत से नाऊ ठाकुर जाया करते थे पहले, तो आज सुंदर बनिए के पुत्र को ले आए और बड़े प्रेम के साथ शादी भी कर दी। शादी करने के बाद कथा अब न तब, भगवान ने तुरंत श्राप दे दिया। लिखा है स्वामी जी ने, जाए विधाता दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हर लई। आज भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें थोड़े दिन में कष्ट मिलने वाला है। ये राजा चंद्रकेत के नगर में व्यापार के लिए चल देते हैं। जैसे चंद्रकेत राजा के यहाँ जाते हैं तो उस चंद्रकेत राजा की चोरी हो जाती है। जब राजा की चोरी हो जाए तो अखबारों में मोटी मोटी हेडलाइन छपती हैं, आज राजा की चोरी हो गई। आज ढूंढने के लिए दूत लोग जाते हैं, तो आज जो नए व्यक्ति हैं वही चोर हैं, तो यही पहुंचे थे, तो इनको पकड़कर जेल खाने में डलवा दिया। आज ये जेल खाने में पड़े हैं। घर में क्या हो रहा था, घर में जो नाय था अनाय था वो चोरों ने कुंडी काट कर निकाल लिया। जब खराब वक्त आता है तो आप देखो चौगड्डी घेरता, इसीलिए नवग्रह की पूजा का दान होता है। इसमें राहु केतु सूर्य गुरु चंद्र आदि 9 देवता विराजमान है। आज ऐसे ग्रहों की चाल, आज घर में चोरों ने सब कुछ चुरा लिया, कुछ बचता नहीं। इधर ये रोती बिलखते, आज भगवान करे इतना कष्ट किसी को न मिले। जिनकी माताएं बहनें भिक्षा मांगने के लिए जाए, आज माताएं बहनें भिक्षा मांगने के लिए जाती हैं। आज वो कन्या भिक्षा के लिए जाती थी, रास्ते में क्या मिल गई, आज भिक्षा के लिए जैसे जा रही थी तो रास्ते में एक कथा हो रही थी एक मंदिर में, वो बैठ जाती। जब वो बैठ जाती है वो कन्या, तो ध्यान रखो संगत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लिखा है स्वामी कि सीप गयो मोती भयो और कदली भयो कपूर और अहिम को गयो तो विष भयो संगत के फल सूरदास जी ने स्पष्ट कहा। वही स्वाद सत्य की एक बूंद जो है सांप के मुख में गिरने पर जहर बन जाती है, वही बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। और वही तो बूंद है जो आज हर बूंद का एक एक अर्थ है। कपूर बन जाती है, सांप के मुख में गिरती जहर बन जाती है, केले पर गिरती कपूर बन जाती है। एक जगह और है, 3 जगह से इसे संगत का बड़ा फर्क है। तो व्यक्ति जब अच्छी संगत में बैठेगा तो वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अच्छे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में अच्छा पढ़ेंगे तो खूब मन से पढ़ेंगे, अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। और प्राइमरी में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, बैठेंगे खूब वेतन अच्छा हो गया प्राइमरी, कोई कमी नहीं। लेकिन टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, ये सभी लोग जानते हैं। तो थाली बजाएं कब आंगनबाड़ी बहन जी आ रही, पंजीरी बांट रही, दरिया बांट रही, इस चक्कर में संगत का बहुत बड़ा फर्क है। तो आज संगत का असर है उस कन्या पर, भगवान की संगत मिल गई। और भगवान की जब संगत मिल गई तो आज उसने वही प्रसाद लिया और दृढ़ संकल्प ले लिया कि मेरे पिता पति आ जाएंगे, हम भी कथा कराएंगे। और घर चल गई। अब घर जाकर जैसे पहुंची तो माता ने पहले डांट लगाई, ये कन्या इतनी रात कहाँ रही, समय से घर आया करो। गरीब की हर कोई कहता रही, इसकी कोई नहीं कहता। कहीं नहीं, हम घर पर लेट आए, कुछ पंडित जी कुछ कथा लेट हुई, प्रसाद लेकर आई, दिखाया अपना प्रूफ और कि महाराज अब मेरे पिता पति आ जाए कथा कराएंगे। ये संकल्प जैसे लिया तो आज उन्हीं राजा चंद्रकेतु को शुभ हो जाता है 4:00 पर, जो सुबह का काल है, सुबह का समय है, वो शुभ सच्चा होता है। कहा भैया इतासी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा ये धन राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उन्होंने पंडित जी को बुलाया, एक नहीं 4 पंडित जी आए, सबका उत्तर भैया एक ही आया, इताची को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे ये तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने बंदीगर को बुलाया कि जाओ उनको छोड़ो, कमरा नंबर 3 में पड़े हैं जो साधुबनिया, उनको छोड़ने के लिए आज जाते हैं। तो साधुबनिया घबराने लगते, कहीं ऐसा ना हो राजा हमें फांसी पर लगा दे, फांसी लगा दी, बिना सोचे तो उसने जुर्म दिलवा दिया। राजा तो राजा है। अब कांपने लगे, दूसरे लोग कहते कांपो नहीं। लिखा है स्वामी जी ने, फूल और सूल में फर्क कहो कितना है, फूल खिलते हैं मुरझा जाते हैं और सूल कसकते हैं जब याद आते हैं। बुरा वक्त हमेशा याद रखते हैं, कट तो सभी जाते हैं लेकिन याद रहता है। अच्छा बुरा वक्त जब तक आए नहीं तब भी व्यक्ति की पहचान भी नहीं होती है, यह भी सत्य है। कौन हमारा है, कौन वैसे तो सब अपने हैं, लेकिन बुरे वक्त पे जो साथ दे वही अपना होता है। बड़े प्रेम के साथ जब ये कहा महाराज, तो आज ये कहने लगे अब हे प्रभु अब हम यही कहेंगे, आज भगवान कृपा से आज लिया हुआ धन दूना करके दिया, आज ये अपने घर को चल देते। जैसे दूना धन मिल गया और ये चल देते हैं अपने घर को। इतने बाखंडी 33 अध्याय। प्रेम से बोली सत्यनारायण स्वामी की जय।
में होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से जाता है, यात्रा आरंभ होती है, और यात्रा जब कोई घर से कोई मेहमान आता है तो एक शिष्टाचार होता है, हम लोग घर के बाहर तक उसे भेजने जाए। ये शिष्टाचार है अपने हिंदू समाज में। तो आज ये लिया हुआ धन दूना करके और घर के बाहर तक भेजने। पहले के लोग ये कहते थे दही मछलियाँ यात्रा, पुराने लोग, अब नहीं कोई कहता, अब तो टाटा बाय बाय लोग कहते हैं। तो दही मछलियाँ कहते थे, तो दही मछलियाँ जैसे कहते थे तो कह के भेजा, तो आज ये चल देते हैं शारबनिया। शारबनिया बहुत खुश था। व्यक्ति हिंदुस्तान का जैसे चश्मा लगा है वैसा नजर दिखाई दे, तो उसको चश्मा क्या लगाता, हल लगी ना फटकरी, रंग चौक हुआ है। महाराज ऐसी जेल रोज हो, लेकिन धन तो दूना हो गया, दूना धन मिल गया। आज ये सोच रहा था, खुशी का ठिकाना नहीं था। भगवान अंतर्यामी सभी जानते हैं आपके हृदय में क्या। तो आज भगवान ने कहा ठीक अभी इसी समय इसको उत्तर देने का समय है। भगवान ने कहा परीक्षा लेने के लिए अभी हम आते हैं। थोड़ा निकले, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और कैसा भेद धारण करते हैं। बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ा बड़ा दंड कमंडल, बड़ी बड़ी दाढ़ी। महाराज जी 3 जगह से टेढ़े हैं। दंडी महाराज का सूप धारण कर लिया, और जैसे दंडी महाराज का सूप धारण किया तो इसने भिक्षा तो नहीं दी, अनादर भी किया कि महाराज इसमें क्या ले जा रहे हो। पूछा कि महाराज इसमें कुछ नहीं ले जा रहे हैं, लता पत्रा है। कि सही बोल रहे कि महाराज बिल्कुल सही बोल, लता पत्रा है। त्रिवाचक करा लिया कि तुम्हारी बाड़ी सत्य हो, लता पत्रा ही हो जाए। जैसे त्रिवाचक करा लिया। आज क्या होता है, शारबनिया कहता महाराज सुनो, ऐसा चांदी का रुपया मुँह पे दियो नहीं जाते हैं। जामे 4 है चवन्नी, जामे 2 है 98 भैया। 2 न तेला जामे भैया, गिने नहीं जाते हैं। ऐसा चांदी का रुपया हमसे दियो नहीं जाते। महाराज चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। आज भगवान ने कहा ठीक है। ये उमस देखा पीछे मुड़कर की नौका में हीरा मोती सब गायब, लता पत्रा हो गया। आज ये बेहोश हो जाते। भगवान करे एक पुत्र सबको दे दिया करे, दमादों से सेवा कराने का मौका न मिले। आज दमाद साहब मुख में पानी डालते हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद होश आता पिता कि पिताजी आपने आदत नहीं बदली। सबसे बड़ी पूजा क्या है कि अपनी आदत में परिवर्तन कर लो। अगर किसी की आदत है, किसी का स्वभाव है कि आप पढ़ाते हैं, किसी बच्चे को बहुत मारते हैं, तो थोड़ा कम कर दें, बच्चे को समझाने की कोशिश करें। कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, बच्चे भी ये सोचे कि हम पढ़ाई करेंगे कुछ आगे बनेंगे। अगर पढ़ाई करेंगे, हर बच्चा IAS बनना चाहता है, और IAS के लिए 14 घंटा पढ़ाई चाहिए। और 14 घंटा पढ़ाई देखिए आप, दिव्या तामर कैसे पढ़ी, अपाला मिश्रा कैसे बनी। तो पढ़ाई कंटिन्यूस चलेगी तब आप IAS बन पाएंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन की पढ़ाई में IAS नहीं बन पाएगा। तो कहने का अर्थ है बच्चों को इस कथा के माध्यम से शिक्षा देते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं। तो आज कहते महाराज तुमने आदत नहीं बदली। लिखा है स्वामी जी ने कि आदत बुरी सुधारने बस हो गया भजन, और नेकी सभी के साथ कर जितनी भी हो सके। समता का अंजल आंचले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधारने बस हो गया भजन। पिताजी आपने आदत में कोई परिवर्तन नहीं किया। आपने आदत अगर सुधार ली होती तो आज ये समय नहीं देखने को मिलता। देखो चलकर वो महाराज जो मिले थे, आज ये जाते वो महाराज एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। पकड़ लिए हाथ पैर उनके, महाराज गलती हो गई। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं, वो कुछ नहीं चाहिए, फूलों से प्रसन्न होते हैं। आज जिस तरीके से कहा तो भगवान ने कहा ठीक है, हमारी नौका महाराज जैसा धन है वैसा कर दीजिए। देखो जाकर जैसे कहा तो ये देखने के लिए जाते नौका पे फिर हीरा मोती जब महाराज जो गायब हुआ था वैसा ही दोबारा प्राप्त हो जाता है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिसका 500 का नोट गिर जाए और मिल जाए, पंडित जी बड़ा पसीने का पैसा था तो मिल गया, और हीरा मोती जब भारत मिल गए तो अब तो कहने क्या। आज बड़े प्रेम के साथ ये अपने घर को चल देते हैं, अपने दूतों को आगे भेज देते हैं, और दूतों से ये कहते हैं घर पर सूचना कर दो तुम्हारे सेठ की पितापति आ रहे हैं, बहुत सा धन लेकर आ रहे हैं, उनकी अगवानी के लिए तैयारी करो। आज जैसे दूत लोग आगे आगे और ये पीछे पीछे। दूतों ने समाचार सुनाया घर पर। तभी समाचार ये सुनाया कि देखिए घर पर कि तुम्हारे पितापति आ रहे थे। ये घर पर जैसे ही सुनाया तो घर पर हो क्या रहा था, प्रसंग एक चीज बता रहे। घर पर उस समय हो रहा था कि आज भगवान की कृपा से आज जिस तरीके से घर पर कार्य ये चल रहा था कि वो जैसे पहुंचे तो महाराज कहने लगे, क्या कहते हैं
कि जो आपने धन था वो तो दूना हमें मिल ही गया, और लीलावती कलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा कह रही और कथा की स्पीड थोड़ी जल्दी हो गई। जब जल्दी हो गई कथा की स्पीड तो अब चक्कर पड़ जाते हैं महाराज, अब क्या करें। स्पीड है, जल्दी हो गई, और जल्दी जल्दी का काम हमेशा शैतान हो। आप कहीं जाओ और जल्दी जल्दी में ये कहो वो लो करो, ये करो वो करो, कोई मेहमान आ जाए, खाना लाओ चाय लाओ, इकट्ठा सब कह दो तो घर की महिलाओं का दिमाग खराब हो जाता है। वही दाल मोठ रखी है, दिखाई नहीं देती, मेहमान चला जाता है, चीज मिल जाती है। भाई कटोरी वही रखी जिससे ढूंढते मिलती नहीं है, कि हड़बड़ी जाती है, हड़बड़ा जाते हैं सब लोग। तो यही हाल हुआ, जल्दी जल्दी भगवान का प्रसाद लेना भूल गई और पिता पति के दर्शन हो जाते, न पिता के दर्शन होते न पति देवता के। नौका पानी में डूब जाती है, आज ये कन्या रोती है, बिलखती है। भगवान करे किसी के पिता किसी के पति इस तरीके से ना किसी की आंखों के सामने डूबे, आज वो डूब जाते हैं। महाराज कहने लगे क्या करें, इसी प्रकार से अब आज कहने लगे महाराज किस प्रकार से क्या करें। आज कहते हैं कि प्रभु की कृपा ऐसी हो जाए सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हम भी इस कथा को कराएंगे। लेकिन अब कब वो कन्या इतनी रोती है कि अपने पति देवता के खड़ाऊ लेकर सती होने को तैयार होती है। सती होने को जैसे तैयार होती, आकाशवाणी होती है कन्या सती मत हो, पहले अपने घर जाओ और घर जाकर जब तुम प्रसाद लेकर आओगी तब तुम्हारे सुंदर पिता पति के दर्शन हो जाएंगे। आज वो कन्या घर को जाती है, प्रसाद लेती है, लौट कर घर आती है, तब उनके सुंदर पिता और पति के दर्शन होते हैं। इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं। इतरेवा खंडे चतुर्थ अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हेलो हेलो हेलो, हाँ कथा हो रही थी एक जगह। ठीक है, थोड़ी देर में बात करनी है आप, ठीक है। इसीलिए फोन को हम साइलेंट बंद कर दिए, क्योंकि चक्कर जो है हमने आप कैसे सामने आज पूर्णवासी कथा के लिए बड़ी लंबी भीड़ थी, हमने समय काट दिया। हमने ये कहे वचन दया है तो वचन निभाना फूल ले लेगा। तो इस कथा के माध्यम से 5वां अध्याय जो है, सूत जी कहते हैं कि तुंगदुन नाम के एक राजा थे जो भगवान श्री सत्यनारायण जी स्वामी का आज कथा चल रही थी। ये ठाकुर साहब थे। ठाकुर साहब भगवान की पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा उसका विराजमान है कि घर में कलह हो जाती है, इसका प्रभाव है। या घर के दो भाई ये सगे रहते हैं, किसी पड़ोसी ने है किसी तरीके से इनका विघटन हो जाए, इनकी घर की समस्या हमें मालूम हो, हम उसकी हंसी बनाए, इस तरीके के लोग। तो ये आज बड़े तुंगदुन नाम के राजा जाते हैं, पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को दान देकर एक कलयुग देवता सवार हो जाते। बच्चों ने कहा प्रसाद तो लेते जाओ, रास्ते में कथा हो रही थी तो उन्होंने प्रसाद नहीं लिया। तो प्रसाद का कितना बड़ा महत्व है, प्रसाद नहीं लिया। इसी प्रसाद के प्रभाव में आज वो जाकर बहुत सी आज जंगल में शिकार किया, राजा था, और लौट के आता तो घर के 4 बच्चे, चारों की रास्ता है। लिखा है जहाँ सुमित्ता संपद नाना, जहाँ विपत तब। हाँ, तो आज हमारे यहाँ जो सुमित है नहीं है, और जब सुमित नहीं है तो वहाँ पर सारे कष्ट है, और सुमित है तो सब कुछ ठीक है। तो सुमित बना के रहना चाहिए, कुमित नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के बात में शामिल होना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए सही बात पे। तो आज बड़े प्रेम के साथ जब कहते महाराज क्या करें, अब तो बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आज ये कहते महाराज भगवान स्वयं प्रकट होकर आ जाते। पुरोहित सब जानते, पुरोहित का रूप धरकर कि महाराज क्या बात है, भैया कोई मेरे घर में बाग नहीं मार रहा है, जो भी धान की खरीद करो चाहे गेहूँ की, सब में घाटा है, दुकान में घाटा। तो महाराज बताओ क्या करें कि तुमने एक मंदिर में कथा की प्रसाद की अवहेलना, उस मंदिर में जाओ, कथा कराओ, कथा कराने के बाद वहाँ प्रसाद बांटो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये वहाँ जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, इनके सारे कष्ट दूर होते हैं। आज इस कथा के माध्यम से भयभीत मनुष्य भय से छूट जाता है, जरा भी कोई संदेह नहीं। महाबुद्धिमान शतानंद जी सुदामा नामक ब्राह्मण होते हैं जो श्री कृष्ण जी का ध्यान करके मोक्ष को जाते हैं। सुदामा श्री कृष्ण में कैसी मित्रता थी सभी लोग जानते। धन के 15 मकर 25 ये दिन होते हैं 4। आज इन 40 दिन कटाकट की शरीर के वेद पुराणों में बताई गई है। गुरु माता ने चना दिए, सुदामा जी कुड़क रहे। कृष्ण भगवान मान लीजिए, कल्पना कीजिए हम आप नहीं थे, वहां पर गट्ठर बांध रहे हैं और सुदामा जी काट कर रख रहे हैं।
आवाज हो रही है, आवाज कहाँ से हो रही है? एक चना कुड़क रहे हैं कट कट। महाराज सुनो, आवाज कहेगी कि दाती बज रही है, सर्दी बज रही है, इसलिए मेरी ये दाती बज रही है। भगवान सभी जानते हैं। भगवान ने कहा देखो मित्र हमसे झूठ बोला, आज कह दिया गोरे शय कपट और मित्र शय चोरी, या होए निर्धन या होए कोरी। गुरु से छल कपट नहीं करना चाहिए और मित्र ऐसे को बनाओ तो सच्चे सुख दुख में काम आए। आज मित्र ने कहा और चना दिए क्यों नहीं थे? जहां से वो चना आए थे सुदामा जी, सुशीला जी ने दिए थे, वो श्राप के दिए हुए चना थे कि जो इसको खाएगा अदरिद्र हो जाएगा। तो अपने मित्र को गरीब नहीं होने देंगे, हम गरीब हो जाए। तभी तो वहां गए थे, 2 लोग का मानक बना दिया था लास्ट में, तीसरे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया था। तो आज वही बात थी, तो आज इसलिए वो चना उनको नहीं कि हमें हमारे अगर हम मित्र को गरीब कर देंगे तो मित्र हमको क्या खिलाएगा? जब मित्र के पास होगा तो कभी जाएंगे तो चाय कभी खिलाएगा। तो ये कारण था वहां पर लकड़ी बेचने वाला आज राजा गुह होता है, जो दूसरे जन्म में सेवा करके मोक्ष को प्राप्त होता है। तुंगत राजा स्वयं होते हैं, परमात्मा शक्तिमानी राजा मोरद्दुज होते हैं, इन्होंने आधा शरीर आरा से काटकर ब्राह्मण देवता को दान में दे दिया था, इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं। तुंगत राजा स्वयं होते सदैव भगवान की पूजा करके वैकुंठ को गए। तात्पर्य जिन्होंने कथा सुनी अथवा पढ़ी उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इतरेवा खंडे 5वां अध्याय। प्रेम से बोली सत्यनारायण स्वामी की जय। एक बार बजाए तो आराम से। छोटा है लेकिन बजता आवाज नहीं होती, आवाज बढ़िया है। ये है तीर्थ स्थल से लाया हुआ है ये कोई का, वहाँ का तो 4 धाम का है जी जी। ये लोग गिफ्ट लो गए होंगे लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो भैया जाते हैं सब लोग अपने अपनी मनोकामना का आधार पर, बस रख दो आप। तुम लोग बैठ जाओ, हवन कर लेंगे। हाँ हवन तो आप छोटे आप लोग अभी कटोरी में जल रखो आप पास। हाँ नहीं जल नहीं जल। इंद्रवलो वली राजा दान बिंदु महाबला तेन तो बाध्यामी माँ चल माँ चल माँ चल। सिद्धे पूजते सुरासुरेशरा विघ्नित साम्यग्राधपते नमः स्वाहा स्वाहा। वापसी वापसी वापसी। ओम सर्व मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे अंबिके गौरी नारायणे नमोस्ते स्वाहा स्वाहा। विनायकं गुरुवानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्राणमध्यो शांतिकारये सिद्धे स्वाहा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि स्वाहा स्वाहा। स्वयं वेदप्रोमुखो ब्रह्मा सत्यलोका पितामह आगस्त्यमण्डले चात्मा मां सर्वार्थि सिद्धे स्वाहा स्वाहा। आद्याया कार्ये सुराय मालिम सुलक्ष्मी जात वेदम आभा स्वाहा स्वाहा। काल का मैया का ध्यान कर ले। यहीं से काल का तो काल तीता कल्याण हृदम शिवम कल्याणी जलनी नित्यम कल्याणी पूज्या मिम स्वाहा स्वाहा। विष्णुपादा संपते गंगे तिपित गामिनी धर्म दिख्याते विख्याते पापम हर जाए वे स्वाहा स्वाहा। पुष्कारती ताल गंगा सरस्वती आगस्य काले पवित्र काले पूजा काले सदा मम स्वाहा स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारिकारी भान शशि ओम सुतो गुरुषु गुरुषु कुशल राहु केतवा सर्वग्रहा शांति करा भवन्ति स्वाहा स्वाहा। नाग प्रष्टा समारूढ़ा शूलहंतम महाबलम पातालयकं वाद्यव्यम नाभ्यम स्वाहा स्वाहा। सिद्धवशस्तागणात् पते नमः स्वाहा लक्ष्मी नाराभ्यां नमः स्वाहा स्वाहा। माणिक्यभ्यां नमः स्वाहा सचिपुण्यां नमः स्वाहा स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा।
सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा इष्टान देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा सर्वभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा नित्य गायत्री देवी नमः स्वाहा। स्वाहा। अब देखिए गणेश जी की गायत्री एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा विष्णु गायत्री ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा शिव गायत्री ओम पंचभक्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा कृष्ण गायत्री देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी गायत्री ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा सरस्वती गायत्री सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा बजरंगबली बाबा का ध्यान करें हनुमान गायत्री अन्यसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मरुत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो मरुत् प्रचोदयात् स्वाहा। एक मिनट घी जो है थोड़ा पिघला ना। ओम तुलसीश विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा विद्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामा प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा सरस्वताय विद्महे महाशक्ताय धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम सही डालो श्री शक्ताय नमः स्वाहा। स्वाहा आप देखो आप इसमें ना देता हूँ इसे आप बोला को काटो लो सब इधर इधर आइए अब तो इनको काम खत्म बना इसमें ढाल से यहाँ तक हाँ आप हाँ नीचे बढ़ा पूरा होती जाएगी। हाँ बोल पता है भाई का थोड़ी थोड़ी धूप रखो थोड़ी थोड़ी धूप रखो जरा अब तक ले थोड़ा तो जो घी जो रखो सही थोड़ा रोक ले तुम चलते फिर रोक मेरी साइड रोक ले। जा आरती आरती बच्चों जा आरती कोई बात आरती के है लीडर हाँ की लाल धार चढ़ा हाँ धार जाएगी समाज के जी कलाबा बैसो लपेट जो ऐसो काटो एक साड़ी पकड़िए। अब इस समय आप कहाँ पर आए हैं? अभी फिलहाल लग रहे जब भगवती में थे हाँ माँ भगवती कॉलेज अच्छा जी हाँ उसमें जेके सिंह की बहू थी हाँ 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 तो अभी वो एग्जाम लगा था ना वो पीजीटी का हाँ हाँ तो उसकी तैयारी नहीं है हमारे अच्छा अच्छा इंटर कॉलेज को जिस दिन हो जाएगा एग्जाम। आपकी पढ़ाई में बिटिया पोस्ट ऑफिस लग गई बात छवि आप पढ़ाते हाँ 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 पता चलो तुम्हें। अच्छा वही पोस्टिंग वही था तो बच्चा कहाँ बच्चा वो बीटेक कर चुके हो हंसो अब वो बंगलौर में है अच्छा लेकिन इस समय बात ये है कि वो एक यूपीएससी से तैयारी कर रहा हूँ तो कुछ अब नौकरी वोकरी छोड़ दी थी बीच में बस इतना ही। हाँ बस तो आप खड़े हो जाओ हाँ, आप कुछ ले लो थोड़े बता सकें तो आप घी का संग ही जे हाँ अब नहीं
अब घी बांधो। अब ओम पूर्णयामिदं पूर्णास्त पूर्णमेवावशिष्यते पूर्ण पुनरापता संपूर्ण पुनरापता शांतितो गंगवा स्वाहा। ये छोड़ो। अब घी देखो आप थोड़ा गर्म करके अब इस तरीके नीचे से नीचे ऊपर जाएगा। आप मालूम थोड़ी देखिए फिर दो चल हाँ वसुधाराय नमः स्वाहा। ऐसे ऊपर है, ऐसे वो साइड है, साइड आउट पहले से पूरी करना। हाँ नीचे ये फिर जाए तो घी करो जैसे ऐसे नहीं तो नहीं पूरा ही करना पूरा। पूरा कर दो अपने गन से ऐसे ऐसे। हाँ आप सही कहा ठीक। ओम सैदम स्वाहा ऊपर धागे को सीधी ले जाओ फिर के बाद अब ये आरती समाज के आप कर बस ठीक है। और नीचे रख दो तो सब ये आरती सड़क में जाए हाँ इसको थोड़ी सा पहले मुख्य आरती गणेश जी की करती। ओम जय गणेश जय गणेश देवा माता इनकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डून को भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंती चार भुजाधारी माते सिंदूर शोभे मुझे की सवारी। अंदिन को नित्य देती कोड़न को काया बांधन को पुत्र देती निर्धन को माया। सूरदास शरण आए सुपल कीजे सेवा जय गणेश देवा। माता इनकी पार्वती पिता देवा दीनन की लाज रखो संत संभोकारी। कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। जय गणेश हाँ पान मालूम बस अब पकड़े रहें। ओम जय लक्ष्मी नमो स्वामी जय लक्ष्मी नमो ओम जय लक्ष्मी नमो रत्न जड़त सिंहासन अधोबुद्धि छबराजे स्वामी अधोबुद्धि छबराजे। नारद करत विराजन घंटा ध्वनवाजे। ओम जय लक्ष्मी रमोड़ा प्रगट बहे कलकार दिज को दर्श दियो स्वामी दिज को दर्श दियो। बूढ़े ब्राह्मण बनिकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमोड़ा दोरबल भील कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद चूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमोड़ा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। शोभल भोगो प्रभु जी फिर स्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमोड़ा भाव भक्ति के तारा छिन छिन रूप धरे स्वामी छिन छिन रूप धरे। से धारण कीनी तिनको काज सरे। ओम जय लक्ष्मी रमोड़ा ग्वाल वाल संग राजा वनु में भक्ति करी स्वामी वनु में भक्ति करी। मनोवांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमोड़ा चढ़त प्रसादी सभायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमोड़ा श्री सत्यनारायण जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई जन गावे। कहते हरि हरि स्वामी जपति हरि हरि स्वामी मनोवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमोड़ा स्वामी जय लक्ष्मी रमोड़ा
प्रेम से बोलिए हंसराज स्वामी की जय। कालका मैया की, दुर्गा मैया की, बजरंगबली बाबा की, आज के आनंद की, गौ माता की, ब्राह्मण देवता की, धरती माता की, शंकर भगवान की, तिरुपति बालाजी महाराज की, खाटू श्याम बाबा की, आज के आनंद की, सभी देवी देवताओं की, हंगे महादेव शंभु। अब आप घूम जाओ, घूम के बैठ जाना। कैसे घूमने? इधर घूमो, मैं इधर घूमते ऐसे हाँ, बोलता हूँ तेरे। कैसे घूमने? अपनी सीधी हाथ तरफ सीधे। कैसे घूमने? कमर को बंद करता जाना। आज एक चक्कर आज अपनी जगह पा दी। बस 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 यहाँ बैठ जाओ। चलो आपकी कथा होगी आज बढ़िया ढंग से। हमारे बड़ा शंकर जाति की जब काम हो तब लगातार लोग ज्यादा होना। हाँ हाँ तो वो कल जो कथा है समझ वो ना बहन के ससुर हाँ। वे स्वयं कर लेता अपने घर पे ही। हाँ तो तो भाई हमारे समाज में वो चाहिए भाई। और ठाकुर जी घर के वो ही नहीं, इसको थोड़ा प्रसाद भोग लगा है जो है। जो भाई है प्रसाद रखा है। हाँ भोग लगा दीजिए। पंजीरी पंचम सब हाँ सब थोड़ा थोड़ा है, उसे लगा देंगे। अब हम आपको चीज बताएंगे। थोड़ी खीर मंगवा ले, थोड़ी खीर और बनाए। बनाएगी तो क्या बनाएगी? शान भी खीर